देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल का चुनावी शंखनाद हो चुका है। हिंदुस्तान के सियासी कैलेंडर में पहली परीक्षा राजनीतिक दलों को पश्चिम बंगाल में ही देनी है और इसी के लिए सियासी दलों ने तैयारी शुरू भी कर दी है। ममता बनर्जी SIR के जरिए मतुआ समाज और मुसलमानों को एकजुट करने में लगी है, तो वहीं ममता के एक विधायक ने तो बंगाल की मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा दिया है। 6 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले TMC से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर अपने अपने दलबल के साथ उस जगह पहुंचे जहां पर बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया गया था। हाथ में बाबरी मस्जिद का पोस्टर लिए सैकड़ों समर्थकों के साथ हुमायूं कबीर ने उस जगह का दौरा किया जो फिलहाल बंगाल चुनाव का एपिसेंटर बना हुआ है। भीड़ की अगुवाई हुमायूं कबीर कर रहे थे, जिन्हें फिलहाल ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसी जगह पर 6 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर बांस बल्ले भी लगाए जा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को न केवल बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही है, बल्कि हाई कोर्ट को भी धन्यवाद कहा है। अपडेट वैसा ही है, शेड्यूल प्रोग्राम वैसा ही है। कल 12 बजे या कुरान तलवात होगी 2 घंटा के लिए, फिर वो मस्जिद का नींव रखूंगी और मस्जिद का भित्ति स्थापन होगी। अरे पहले से ही तो बोला मैं नींव रखूंगी। हाई कोर्ट का जज साहब जो निर्णय लिया, मैं इनको बहुत खुश है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में उनको जो जजमेंट आया, मैं उस जजमेंट को मैं बधाई दे रहा है जज साहब को। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस वाले बेंच ने लॉ एंड ऑर्डर और शांति की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य पर छोड़ दी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, जबकि इस मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा हर किसी को है और ये भी साफ है कि कार्यक्रम का मकसद केवल और केवल वोटों का ध्रुवीकरण है। ऐसे में सवाल ये है कि ममता बनर्जी की तरफ से इस कार्यक्रम को फिलहाल रोकने या फिर एहतियातन हुमायूं कबीर को हिरासत में लेने का आदेश क्यों नहीं दिया गया। वहीं सस्पेंशन के बाद हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को बीजेपी RSS का एजेंट बता रही है। इस पूरे प्रकरण के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत बेहद दिलचस्प हो गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बंगाल में मुसलमान वोटर बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालना ममता की किस रणनीति का हिस्सा है, इसका अंदाजा लगा पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ममता बनर्जी के इस एक्शन को महज खानापूर्ति बता रही है। ममता बनर्जी की पार्टी इतना दिन से उनका हवा देते रही। जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर शुरू हुआ बवाल पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कितना असर डालेगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अर्नब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इधर राघवेंद्र भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अब आपके पास आएंगे क्योंकि वहां के हाल तो हम देख ही रहे हैं। अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है 6 दिसंबर को लेकर, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए आज वह ऐतिहासिक दिन है जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस कार सेवकों ने किया था। उसके बाद आज का दिन 33 वर्ष हो गया जब एक मुस्लिम समाज इसको बहुत शहीदी के रूप में यानी कि गम के रूप में मनाता है, क्योंकि वो कहता है कि इस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई। लेकिन
एक तरफ जहां हिंदू समाज सौर दिवस के रूप में इसको मनाता था, लेकिन जब राम मंदिर का जब फैसला आया पक्ष में, तब से हिंदू समाज इस दिवस को मनाना बंद कर दिया। लेकिन 6 दिसंबर को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है, चाक चौबंद है। काशी मथुरा में भी काफी अलर्ट है। डीजीपी के द्वारा निर्देश है जिसका सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ठीक है राघवेंद्र, आप वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्नब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि वहां पर लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है, लोग वहां पर आ रहे हैं। अर्नब, क्या लग रहा है कितनी भीड़ वहां पर जुट सकती है? क्योंकि जिस तरीके से यहां पर दावा किया जा रहा है, सब लोगों को बुलाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लोग ईंटें लेके वहां पर पहुंच रहे हैं, कितनी भीड़ जुट सकती है वहां पर? अर्नब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए किस तरीके से ये हो रहा है बंगाल में, लेकिन ममता दीदी अभी भी शांत हैं, मौन धारण कर रखा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? किसकी शय पर हो रहा है? किसकी ये साजिश है और क्यों ये साजिश रची जा रही है? ये कई सवाल उठ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हुमायूं कबीर जो लगातार दावा कर रहा है नींव रखने का, वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उसके समर्थक दूर दूर से वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता भी वहां से बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग जगह से वहां पर मुर्शिदाबाद में पहुंच रहे हैं और मुर्शिदाबाद का नेशनल हाईवे जाम भी हो गया है। अर्नब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनके पास एक बार फिर से चलेंगे। अर्नब, कितनी भीड़ जुटने की उम्मीद वहां पर जताई जा रही है? कितनी भीड़ जुट सकती है? देखिए, जो देखा जा रहा है सुबह से मुर्शिदाबाद जो जिला है, मुर्शिदाबाद जिले के जो तीनों जगह है, तीनों जगह से ज्यादातर के जो हुमायूं कबीर के जो सपोर्टर थे, जो उनके साथ पहले भी टीएमसी पे थे, फिर उनको टीएमसी से सस्पेंड किया गया, उसके बाद भी उनके साथ जो लोग जुटे हुए हैं वो लोग ही सुबह से आ रहे हैं, रेजीनगर से आ रहे हैं, भरतपुर से आ रहे हैं। और जो बेलडंगा एरिया है जहाँ पे ये जो मस्जिद का जो शिलान्यास होगा, ये बेलडंगा और रेजीनगर के बीच में जो एरिया है वहां पे ये शिलान्यास का जो प्रोग्राम होगा। इसलिए इन तीनों जगह से भारी संख्या में जो हुमायूं कबीर के जो सपोर्टर्स है वो लोग सुबह से आ रहे हैं। उन लोगों के पास हमने देखा कि कोई जो मस्जिद बनाने के लिए जो फंड है वो फंड डोनेट कर रहा है, कोई मटेरियल्स डोनेट कर रहा है। ये जो विजुअल वो पूरा सुबह से दिखाया जा रहा है। जो कल जो रात था, कल रात को भी बहुत लोग आए थे। उस टाइम पे भी मुर्शिदाबाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है वो और एडिशनल एसपी के साथ जो भी सीनियर ऑफिशियल्स थे वो भी ग्राउंड पे पहुंचे थे, उन लोगों से बात किया। फिर आज सुबह अगर देखा जाए तो आज सुबह भी भारी संख्या से इन तीनों जगह से खास करके जो लोग आ रहे हैं। जो हुमायूं कबीर जो विधायक है, जो पहले टीएमसी पे थे, वो दावा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो मालदा है और वो जो मुर्शिदाबाद का जो बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है मालदा, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और मिदनापुर, यहाँ से भी लोग आएंगे। लेकिन जो मेन प्रोग्राम है, जो मेन कार्यक्रम है